गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ठाकुर क्लासेस पे। मैं हूं अंबिका ठाकुर। आज हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। एवरेज में भी आपको मैं स्पेशल जो सीरीज वाला प्रॉब्लम होता है वो आज करवाऊंगा। जैसे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम एन विषम सम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, प्रथम एन विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, एन संख्याओं के वर्गों का एवरेज क्या होगा, एन संख्याओं के प्रथम एन संख्याओं के घन का एवरेज क्या होगा। तो आज हम लोग इसी टाइप के प्रॉब्लम करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो औसत बराबर होता है आपका दोस्तों सभी संख्याओं का योग बटे नंबर ऑफ संख्या। संख्या कितना है एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं दोस्तों। अगर एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या जो है वो 6 है और सभी स्टूडेंट का जो वेट है, जो वजन दिया हुआ है कुछ हिसाब से 16 kg, 32 kg, 30, 24, 22 और 20। तो क्या होगा एवरेज, इसका औसत वजन कितना होगा। औसत वजन दोस्तों टोटल का सम लेके जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट है उससे डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल जाएगा। कितना होगा 20 तो 40, 20 के 60, 30 90, 30 120, 10 130, 130, 2 4 2 6 2 8 6 14 डिवाइडेड बाई 6। तो कितना हो गया 144 बटे 6, 12 2 14 24। तो अगर देखते हैं दोस्तों यहाँ से कि एवरेज जो है स्टूडेंट का औसत वजन जो है 24 kg। तो या तो हम सारा डाटा बोलेंगे या बोल देंगे कि औसत वजन जो है इस क्लास का कितना है 24 kg। तो इस तरह से हम लोग एवरेज निकालते हैं। इसमें अगर हम लोग को दिया जाए कि अगर n प्राकृतिक संख्याओं के का एवरेज हम लोग से पूछ देता है तो उसमें क्या होगा। तो n प्रथम n नेचुरल नंबर n संख्या का सबसे पहले क्या निकालेंगे योग, सम कितना होगा। तो प्राकृतिक क्या होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट n। इसका सम कितना हो जाएगा। सम का फॉर्मूला तो दोस्तों n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो इसका औसत क्या हो जाएगा। औसत बराबर होता है सम बटे नंबर ऑफ संख्या। तो कितना है यहाँ पे n, तो n डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई n दैट इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2। तो आप देख सकते हैं दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का जो एवरेज होता है वो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा होता है। ये पहला टर्म है, ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का आधा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दोस्तों, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो प्रथम n प्राकृतिक उसको लिखते कैसे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 n स्क्वायर। इसका दोस्तों सम का फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। तो इसका एवरेज औसत क्या हो जाएगा
n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ये होगा ना, जब n से डिवाइड कर देंगे तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। नोट कर लीजिएगा दोस्तों इसको। प्रथम n नेचुरल नंबर के घन का सम क्या होगा। ये होता है दोस्तों 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब, डॉट 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 n क्यूब। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो औसत क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। एक n से एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा आपका दोस्तों n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या के घनों का औसत है। नोट कर लीजिए दोस्तों इसको। आगे देखते हैं कि प्रथम n आपका जो सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो सम संख्या जो है जनरली 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8 डॉट 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 2n होगा। तो हम लोग देखें कि कोई भी अगर सीरीज दिया हुआ है आपका, तो उसका जो है औसत क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2। तो प्रथम n सम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस n डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल, 1 प्लस n। प्रथम n विषम संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से विषम संख्या हम लोग क्या होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5 डॉट 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 2n प्लस 1। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका औसत, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू n। तो n विषम संख्या, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों आप लोग कि n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है और n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। अगर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि प्रथम 39 सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो अभी हम लोग देखिए कि n सम संख्याओं, प्रथम n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है। प्रथम n सम संख्याओं का औसत n प्लस 1 होता है। तो 39 दिया हुआ है आपको, 39 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो 40 हो जाएगा। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं। तो 39 है ये, तो पहला सम संख्या कितना होता है, 2। 39वां सम संख्या हम लोग को निकालना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है, इसको अंतिम संख्या बोलते हैं, टी का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग अगर समांतर श्रेणी पढ़े होंगे या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो आपको पता होगा कि लास्ट टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a जहाँ की पहला पद है या फर्स्ट टर्म बोलते हैं इसको, डी जो है कॉमन डिफरेंस,
सार्वांतर बोलते हैं इसको। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, 2n-1, n-1, n कितना है 39, 39 - 1 38। और जनरली क्या होता है, सम संख्या हमेशा दो के अंतर में मिलता है, तो ये हो गया आपका कॉमन डिफरेंस। सार्वांतर जो है 2 होगा, 2 + 76 दैट इज इक्वल टू 78 78। तो फर्स्ट टर्म ये हो गया। लास्ट टर्म अभी हम लोग 78 निकाले, तो औसत बराबर क्या हो जाता है, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 40। अब आप लोगों को बढ़िया समझ में आ गया होगा कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत n+1 क्या। दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत, विषम संख्याओं का n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है, तो प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत भी 17 ही होगा। कैसे होगा, तो विषम संख्या जो है 1 से स्टार्ट होती है और 17 हम लोग से पूछा है, तो जो 17 है वो कैसे निकालेंगे हम लोग, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 मतलब 17 - 1, 2 के बाद विषम संख्या मिलती है 2, तो 1 + 16 × 2 दैट इज इक्वल टू 32 33 33 लास्ट टर्म हो गया। और फर्स्ट टर्म कितना है, पहला पद 1 है, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 1 + 33 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 17। तो पहले n विषम संख्याओं का औसत n ही होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो पहला विषम संख्या 1 और 100 से पहले विषम संख्या 99, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 1 + 99 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 50। चौथा क्वेश्चन है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो 20 जो है लगातार संख्याओं का औसत है, तो 20 मिडिल में होगा, क्योंकि जो क्रमागत संख्याओं का औसत जो होता है वो मिडिल टर्म होता है। तो ये 20 के इधर भी होगा 3 टर्म, इधर भी होगा 3 पद, तो 21 22 23। हमको सबसे बड़ी संख्या पूछा है, लार्जेस्ट नंबर, क्या बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 23। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रथम 13 प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा। अभी निकाले थे n × n+1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। n बराबर 13 है, 13 × 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर। 13 × कितना हो जाएगा 49, 14/2 7 7 7 7 या 49, तो 49 क्या हो जाएगा, 40 + 9 + 10 10 + 3 400, 40 × 120, 10 × 9 90, 9 × 27, 4 × 5 4 × 5 637। अगला क्वेश्चन है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत, अभी हम लोग देखिए दोस्तों, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत का फॉर्मूला होता है n+1 × 2n + 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ n बराबर दिया हुआ है 10, 10 + 1 × 2 × 11 21, 6 3 7 21, 77/2। तो प्रथम n
प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत कितना हो जाएगा 38.5। सातवां क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रथम एक 1234 संख्याओं का औसत 1234 के बराबर है तो रिक्त स्थान में क्या होगा। तो जब n संख्याओं का औसत n होता है तो संख्या क्या होती है विषम संख्या। प्रथम 101 संख्याओं का औसत 102 है तो संख्या क्या होगा। जब n संख्याओं का औसत n+1 होती है तो संख्या क्या होती है इवन नंबर सम संख्या। नौवां क्वेश्चन है दोस्तों यदि ए बी सी डी चार लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत 42 है तो बी और डी का गुणनफल कितना हो जाएगा। तो लगातार विषम संख्याओं का औसत 42 है तो 42 जो है क्या होगा मिडिल टर्म। तो ये आपका हो गया 43, इधर हो जाएगा 41, ये हो जाएगा 45, 39। तो ये क्या होगा ए बी सी डी। मुझे क्या पूछा है दोस्तों बी और डी का गुणनफल। तो 41 और 45 का गुणनफल निकालना है। क्या हो जाएगा 40 + 1 × 40 + 5 14 14 जा 40 40 1600 हो जाएगा। 40 पंचे 200, 40 + 5 दैट इज 1845। 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। हम देख लेंगे कि 6 क्रमिक 25 है तो 25 जो है वो मिडिल में होगा और इधर कितना होगा 24, 26 और इधर और 2 टर्म होगा, इधर भी 2 टर्म और होगा 26 और 4 30, 24 इधर 4 माइनस कर देंगे क्योंकि दो के डिफरेंस पे होता है। तो इधर हो जाएगा 20, 22, 28। इस दोनों का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस पूछा है दोस्तों 10 हो जाएगा। प्रथम 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 27 है। 27 है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। 2 टर्म इधर 2 टर्म इधर 29, 31, 25, 25, 23। तो पूछा है कि प्रथम संख्या और अंतिम संख्याओं का गुणनफल मतलब 23 × 31 कितना हो जाएगा 20 + 3 डायरेक्ट निकाल देते हैं 23 23 1 23 23 दिया 96 2 98 23 दिया 69 2 71। 12 नंबर क्या हुआ दोस्तों 222 से 222 और 250 के बीच की सभी सम संख्याओं का औसत निकालना है। 222 से 250 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत। तो 222 के बाद वाला कौन सा सम संख्या है 224 और 250 से पहले 248। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2 4 2 6 672 2 कितना हो जाएगा 600 नहीं 400 236। अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों कि 20 से 50 तक के बीच के प्राइम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो 20 से 50 का बीच के प्राइम संख्या कौन कौन सी है 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। तो ये सारे प्राइम नंबर हैं 20 से। तो इसको
टोटल सबको जोड़ लेना है और कितना संख्या 3 3 6 7 से डिवाइड कर देना है। तो 40 दूनी 80, 120, 30 150, 30 180, 200 220, 7 3 10 11 7 18 19 9 28 3 31, 251 बट्टे 7 7 21 4 5 35 6 41 7 56 4 60 5 35। तो 20 से 50 तक के सभी जो प्राइम संख्या है अभाज्य संख्या का औसत जो है इतना हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।